coffee to faith, brewing South India in the hearts of वाराणसी। कभी कभी एक छोटा सा कैफ़े सिर्फ कॉफ़ी नहीं सर्व करता, वो यादें, संस्कृति और रिश्तों का एक ऐसा सफ़र बन जाता है जो सीधा दिल तक पहुंचता है। विद दिस, जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का संवाद में, जहां हम बातें करते हैं आइडियाज़ की, एक्सपीरियंसेस की और उन सफ़रों की जो हमें इंस्पायर करते हैं। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, एक एहसास है, एक ऐसा संवाद जहां कनेक्शन, कल्चर और क्रिएटिविटी एक साथ घुल जाते हैं। और आज की कहानी कुछ खास है, जहां एक कप फिल्टर कॉफ़ी सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि ट्रेडिशन सर्व करती है, जहां फेथ सिर्फ धर्म नहीं बल्कि बिलीफ, लेगेसी और परसेवरेंस का सिंबल बन जाता है। आज हमारे साथ है मिस तनिष्का, जिन्होंने वाराणसी में एक ऑथेंटिक साउथ इंडियन कैफ़े द मलेश्वरम कैफ़े की शुरुआत की और एक यूनिक कल्चरल एक्सपीरियंस क्रिएट किया। इनकी जर्नी और भी स्पेशल इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कैफ़े की शुरुआत अपने मैटरनल ग्रैंडफादर के घर से की थी, जो कि इसे सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि इमोशंस, मेमोरीज से भरा हुआ एक सपना बनाता है। और इनका कैफ़े सिर्फ कॉफ़ी तक लिमिटेड नहीं है, इसमें साउथ इंडियन ऑथेंटिक डिशेस भी हैं, जैसे इडली, डोसा और ट्रेडिशनल फ्लेवर्स के थ्रू कंप्लीट एक कल्चरल एक्सपीरियंस मिलता है। सो मिस तनिष्का मैम, आपका संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सो लेट्स बिगिन। यस। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट मैम, आपका सफ़र काफ़ी यूनिक था। सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू ब्रिंग द एसेंस ऑफ साउथ इंडिया इन द हार्ट्स ऑफ वाराणसी थ्रू मालेश्वरम कैफ़े? सो इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि फॉर्चुनेटली मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ सब लोग अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से आए हैं। मेरी मम्मी बनारस में बड़ी हुई हैं, उनकी स्कूलिंग यहाँ हुई थी, मेरे नानू यहाँ से थे, पर मेरे पापा बॉम्बे में पैदा हुए थे, उनकी स्कूलिंग बेंगलोर में हुई थी। मैं बॉम्बे में पैदा हुई हूँ, मेरी स्कूलिंग दिल्ली में हुई थी। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ हर कल्चर को बहुत क्लोजली जीते हुए देखा है। मेरे पापा के लिए साउथ इंडियन फूड उनकी बचपन की यादें हैं। और 2021 में जब मेरे नानू गुज़र गए थे, उनका फेवरेट खाना साउथ इंडियन फूड था। तो मेरे लिए जायज़ था कि मुझे अपनी सारे वर्ल्ड्स को एक साथ लेके चलना था। वाराणसी एक ऐसी जगह है जहाँ फॉर्चुनेटली मुझे मौका मिला था हर साल, हर 2-3 महीने यहाँ रहने का, चाहे वो गर्मी की छुट्टियाँ थी या सर्दी की छुट्टियाँ। तो इस घर ने हमें बहुत कुछ दिया था। तो हमने यही सोचा कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उन्हें बहुत पसंद आएगी, जो हम उनके घर में करेंगे। तो इस तरीके से शुरू हुआ ये आइडिया कि पापा बेंगलोर से हैं, उन्होंने ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाना बहुत खाया है, उन्हें खाना बनाने का भी बहुत शौक़ है, मेरे नानू को खाने का बहुत शौक़ था। तो उन दोनों दुनिया को जोड़ने के लिए हमने सोचा क्यों ना वाराणसी में एक ऑथेंटिक साउथ इंडियन कैफ़े बनाया जाए, और वो कैफ़े ऐसा हो जो रेस्टोरेंट ना लगे, पर ऐसा लगे कि आप किसी के घर में आके खाना खा रहे हैं और वो कंफर्ट आपको मिले। ओके मैम, सो नाउ आई वांट टू आस्क यू दैट आपने अपने कैफ़े की शुरुआत अपने मैटरनल ग्रैंडफादर के घर से की थी, जो कि डिसीजन बहुत ही इमोशनल और मीनिंगफुल है। सो आपकी इसके पीछे की स्टोरी क्या है? तो इसके पीछे की स्टोरी ऐसी है कि ये घर ऑलमोस्ट 80 साल पुराना है। ये घर 1952 में बना था। पार्टीशन के बाद मेरे नानू की ग्रैंड मदर इस घर में आई थी और इस घर में मेरे नानू का बचपन बीता है। मेरे नानू नानी की शादी हुई है, मेरी मम्मी का बचपन बीता है। और ये घर ऑलमोस्ट 80 साल से हमारी फैमिली का हिस्सा रहा है। और इस घर में मैंने बचपन से यहाँ इतना टाइम गुजारा था। अनफॉर्चुनेटली नानू के जाने के बाद वो टाइम गुजरना कम हो गया, नानी हमारे साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई। पर हम इतना जानते थे कि हम इस घर को जाने देना नहीं चाहते। हम चाहते थे कि ये घर हमेशा हमारी फैमिली का पार्ट रहे। और जैसे कि मैंने कहा, नानू को साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद था, तो हमने ये सोचा कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमें इमोशनली इस घर से जोड़ती है, और वो मेरे लिए मेरे नानू थे। तो हम सब ने डिसीजन लिया कि हम इसी घर में कैफ़े बनाएंगे। और अभी भी उसके घर के सेकंड फ्लोर पे मेरी नानी अब रह रही हैं, हम अभी वहाँ रह रहे हैं कुछ महीनों से। और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर हमने रेस्टोरेंट बनाया है। और वो रेस्टोरेंट अगर आप आएंगे तो वो रेस्टोरेंट एक 5 स्टार रेस्टोरेंट जैसा नहीं लगता है, पर ऐसा लगता है कि आप एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन घर में आए हैं, जहाँ हमने केरला और कर्नाटका, तमिलनाडु से ऑथेंटिक आर्टिफैक्ट्स और पीसेस मंगाए हैं। पेंटिंग्स, हर जगह घर में भगवान की पेंटिंग्स हैं। तो हम चाहते हैं कि वो जगह बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही सेक्रेड लगे जब भी कोई खाने वाला आए। ये एक बहुत इमोशनल डिसीजन था, क्योंकि एक घर जिससे आपकी 80 साल पुरानी यादें जुड़ी हों, उस घर की दीवारों को चेंज करना, उस घर के डायरेक्शन को चेंज करना, उस घर में कंस्ट्रक्शन करना,
शुरुआत में काफ़ी मुश्किल लगता है क्योंकि मैं अभी भी उस घर को उस घर की तरह याद रखती हूँ जैसे मैंने उसे बचपन में देखा था, पर अब वो बदल गया है। पर मुझे ये भी साथ साथ याद रखना था कि जो भी मैं कर रही हूँ ये मैं नानू के लिए ही कर रही हूँ, एंड ही वुड बी वेरी हैप्पी कंसिडरिंग उन्हें वो साउथ इंडियन खाना इतना पसंद था। तो ये जर्नी इन द लास्ट 6 मंथ्स बहुत इमोशनल थी, बहुत डिसीजंस रैशनल भी थे, लॉजिकल भी थे, बहुत इमोशनल भी थे। बट आई थिंक क्योंकि वो इस घर में बना है इसलिए आई थिंक हम सब उस रेस्टोरेंट का और ध्यान से अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। ओके मैम। सो नाउ आई वांट आस्क यू दैट फ़िल्टर कॉफ़ी और फेथ, ये दोनों वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा सिंबॉलिक हैं, तो इसका डीपर मीनिंग क्या है आपके लिए, पर्सनली भी एंड एज अ फाउंडर भी? सो इफ़ आई टॉक अबाउट फ़िल्टर कॉफ़ी साउथ इंडियन खाने का एक एसेंस है, एक ऐसा एसेंस जो हमारी हर सेंस को इग्नाइट करता है। ये कहा जाता है कि जब एक इंसान खाना खाता है तो सबसे पहले उनके ऑयल फैक्ट्री सेंसेस आते हैं, दे स्मेल फूड। अगर खाने की स्मेल अच्छी होती है तो लोगों को खाना खाने का मन करता है, और फ़िल्टर कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो साउथ इंडिया में बहुत सिंबॉलिक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट फेथ, तो वाराणसी इज़ अ प्लेस दैट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट फेथ। ये एक ऐसी जगह है जिसने मुझे अपनी फ़ेथ दी है। आई थिंक जितनी क्लोज़ मैं अपनी फ़ेथ से हूँ, अपनी स्पिरिचुअलिटी से हूँ, वो वाराणसी के कारण ही हूँ। और यहाँ दोनों चीज़ें जो हैं वो सिंबॉलिक साथ में इसलिए चलती हैं क्योंकि जब आप साउथ और यहाँ के कल्चर को देखेंगे तो वो काफ़ी सिंबॉलिक है ऑफ व्हाट दे बिलीव, वेदर इट इज़ द क्वालिटी ऑफ फूड दैट दे ईट, वेदर इट इज़ द क्वालिटी ऑफ फूड दैट दे सर्व। तो जब मैं ये कह रही हूँ कि हम वाराणसी जैसे होली प्लेस में आपको एक फ़िल्टर कॉफ़ी जैसे ऑथेंटिक टेस्ट देंगे, तो मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि आप यू विल हैव फेथ इन व्हाट आई एम सर्विंग यू, कि मैं आपको अच्छी क्वालिटी का अच्छा खाना दूंगी, ऑथेंटिक दूंगी, हाइजीनिक दूंगी। तो मेरे हिसाब से द फेथ दैट अ कस्टमर पुट्स इन माई फूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज अ फाउंडर, क्योंकि अब एक कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैच करना, उनकी फेथ को होल्ड करना एक फ़ाउंडर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर आप वो चीज़ कर लें, इरिस्पेक्टिव ऑफ नो मैटर ऑफ व्हाट प्रॉफिट्स, नो मैटर ऑफ व्हाट मनी, एज लॉन्ग एज एक फैमिली या एक इंसान आपकी जगह से खुश होकर, कंटेंट होकर जा रहा है, देन यू हैव डन अ गुड जॉब। ओके मैम, थैंक यू। सो नाउ कमिंग टू वाराणसी, वाराणसी और साउथ इंडिया दोनों ही सिटीज़ बहुत ही ज़्यादा कल्चरली रिच हैं। सो आपने इन दोनों वर्ल्ड्स को कैसे अपने कैफ़े के थ्रू ब्लेंड किया एक साथ? सो वाराणसी और साउथ इंडिया में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों जगह के लोग अपने कल्चर में बहुत ही डीपली रूटेड हैं। लोग अपने कल्चर को बहुत प्राउडली एक्सेप्ट करते हैं एंड अपने कल्चर में बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते हैं। वाराणसी एक ऐसी जगह है जहाँ you walk and you see different stages of life, how people believe in God and different gods that people believe in. और जब आप साउथ इंडिया जाते हो, साउथ इंडिया वाराणसी दोनों आर नोन फॉर दैट ठहराव दैट दे ब्रिंग इन पीपल। दे आर प्लेसेस जहाँ बहुत लोगों को जल्दी नहीं है, लोगों को अच्छा लगता है वहाँ रहना। वाराणसी में जो आता है लोग कहते हैं वो वाराणसी में ही रह जाता है। मैं साउथ इंडिया गई हूँ, वहाँ लोग बहुत स्वीट हैं। वहाँ के मंदिर में आप जब जाएंगे तो आपको एक बहुत सिमिलर फीलिंग आती है। अगर आप हमारे कैफ़े का लोगो देखेंगे तो उस पर गोपुरम बना हुआ है, और हमने हमारे जब कैफ़े में आप आएंगे तो हमारे लेगेसी रूम में फाइन इनले वर्क की कर्नाटका की पेंटिंग्स हैं। उन पेंटिंग्स में भगवान बने हुए हैं, और जब आप उसमें शिव जी की फ़ोटो देखते हैं तो आपको यही लगता है कि इतनी सुंदर तरीके से वो बनी हुई हैं। इवन दो दैट इज़ इन साउथ इंडिया, हम कहते हैं कि काशी शिव जी का घर है। तो हमने इतनी सिमिलैरिटीज़ देखी जब हम उसे बना रहे थे, चाहे वो खाना हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो ऑथेंटिसिटी हो, वो इतनी सिमिलर थी कि आई थिंक दोनों जगह के लोग उस चीज़ से रिलेट करते हैं और वो चीज़ लोगों को बॉन्ड करती है। क्योंकि almost 5 crore people travel to Varanasi every year to visit the temples, out of which 70 to 60% of those people are South Indians. And for them, for us to be able to help them feel कि वो एक अपनी जगह जैसे रेस्टोरेंट में आके खाना खा रहे हैं, even though they are in a different city or in a different region of the country, is what we wanted to do, and we wanted to build both of the worlds together. तो हम चाहते थे कि ऑथेंटिक खाना भी हो, वो वाराणसी का कल्चर जो घर है ऑथेंटिकली वाराणसी के जैसे घर होते थे, अभी भी हमारा घर बिल्कुल वैसा है, तो उन्हें वो घर भी देखने को मिले, अपना खाना भी खाने को मिले। तो आई थिंक वो दोनों वर्ल्ड्स एक पज़ल की तरह साथ में बहुत अच्छे से बैठते हैं।
ओके। सो मैम, आपका कैफ़े सिर्फ कॉफ़ी तक लिमिटेड नहीं है, यू ऑल्सो प्रोवाइड साउथ इंडियन डिशेज लाइक इडली, डोसा एंड ट्रेडिशनल डिशेज। सो हाउ डू यू मेंटेन द ऑथेंटिसिटी ऑफ टेस्ट एंड एक्सपीरियंस? जैसे कि मैंने कहा, मेरे पापा बैंगलोर में रहे हैं। उसके बाद जब हम ये कैफ़े बना रहे थे, हमने इंश्योर किया कि हम जितना सामान जो लोग ला रहे हैं, दे आर वेल ट्रेंड। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से कोई भी रेसिपी किसी पे डिपेंडेंट हो, तो हमारी रेसिपी स्टैंडर्डाइज्ड हैं। हमने हर जगह डोसे, इडली, बैटर, मसाला सब ट्राई किया है। हमने ऑलमोस्ट 80-90 ट्रायल्स किए हैं। और हमारे जो शेफ़्स हैं वो ट्रेन हुए हैं अच्छे से, वो अभी भी ट्रेन हो रहे हैं। हम बनारस में पहली बार एक ऑटोमेटिक डोसा मेकर लाए हैं, जो डोसामैटिक है, जो ऑटोमेटिकली डोसा बनाता है। हम उसमें भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमने मसाले ऑथेंटिकली तमिलनाडु से मसाले मंगाए हैं। उनके ग्राउंड ब्लैक पेपर्स बहुत फेमस हैं, उनकी टर्मरिक बहुत फेमस है। तो हमने वहाँ से ऑथेंटिक मसाले बनवाए हैं जो हमारे शेफ़्स खुद कूट के बनाते हैं। सो आई थिंक हमने कोशिश की है कि हमारे इंग्रेडिएंट से लेके, हमारे बनाने के तरीके से लेके, हमारा टेस्ट सब कुछ ऑथेंटिक हो। हमने नोटिस किया था कि नॉर्थ इंडियंस जिस तरीके से साउथ इंडियन फूड देखते हैं और साउथ इंडियन जैसे उन्हें देखते हैं, लोगों को लगता है वो बहुत डिफरेंट है, बट एक्चुअली उनके टेस्ट नोट्स बहुत सिमिलर हैं। फ़िल्टर कॉफ़ी लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो एक बहुत ऑथेंटिक डिश है जिसमें बहुत ही सिंपल मेकिंग है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस जो पाउडर आप यूज़ करते हैं, जिस तरीके से वो बनती है, वो टेक्निक बहुत डिफरेंट है, और जिस तरीके से आप पीते हैं वो बहुत डिफरेंट है। तो आई थिंक हम वो एक्सपीरियंस, क्योंकि हम सिर्फ एक मील नहीं, हम एक्सपीरियंस दे रहे हैं, तो हम उस ऑथेंटिसिटी को अच्छे से निभा पा रहे हैं, बिकॉज हम सिर्फ खाना नहीं सर्व कर रहे हैं। ओके। सो मैम, फ़िल्टर कॉफ़ी का रिचुअल साउथ इंडिया में बहुत ही इमोशनल रहा है, तो क्या आपने ऐसा इमोशनल कनेक्ट वाराणसी के लोगों के साथ भी फील किया है? एंड आपका क्या मानना है कि फूड एंड बेवरेज लोगों को कनेक्ट करने में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? तो अगर मैं फ़िल्टर कॉफ़ी की बात करूँ, तो जब से ऑलमोस्ट हमारे कैफ़े जब से खुला है, मैक्सिमम ऑर्डर्स आई थिंक फ़िल्टर कॉफ़ी के आए हैं। और हमने मेक श्योर किया था कि हम पीतल के ओरिजिनल फ़िल्टर कॉफ़ी के कंटेनर्स लेके आए, जिनमें एक्चुअली साउथ इंडिया में फ़िल्टर कॉफ़ी सर्व होती है। बहुत लोगों को हमने दिखाया फ़िल्टर कॉफ़ी कैसे पी जाती है, क्योंकि फ़िल्टर कॉफ़ी को उसके बर्तन में फेंट के पिया जाता है, उस बर्तन में पिया जाता है रादर देन द ग्लास। हमने वो लोगों को दिखाया है, पीपल हैव एन्जॉयड इट। उन्हें एक नई चीज़ देखने को मिली। फ़िल्टर कॉफ़ी की ऑथेंटिसिटी जब आप देखें तो उसके जो पीने का तरीका है, और वो उसके टेस्ट को एनहांस करता है। इट हेल्प्स कि वो कॉफ़ी ज़्यादा एरोमेटिक हो और वो ज़्यादा अच्छी तरीके से टेस्ट करे। तो हमने वो सबको सिखाने की कोशिश की है, जो बहुत सिमिलर रहा है। उसके बाद जब आप यहाँ का रिस्पॉन्स देखें, तो आई थिंक पीपल हियर दे आर ओपन टू ट्राइंग न्यू थिंग्स। उन्हें चाहिए कि वो नई चीज़ें ट्राई करें, नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करें। दे आर ओपन टू चेंज। मैंने ये नहीं सुना यहाँ आकर कि कोई हमें ये कहे कि एक पर्टिकुलर टेस्ट का सांभर है या फ़िल्टर कॉफ़ी है और हमें पसंद नहीं। लोग टेस्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं कि हाउ डज़ ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड फील। क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट में देयर इज़ इडली, देयर इज़ डोसा, देयर इज़ लेमन राइस, रसम दैट वी मेक ऑन आवर ओन। तो वो सारी चीज़ें हम सिर्फ साउथ इंडिया के अराउंड करना चाहते हैं कुछ, और आई थिंक वी ओनली हैव अ साउथ इंडियन सेंट्रिक मेन्यू। तो ये जो इमोशनल कनेक्ट साउथ इंडियंस का फ़िल्टर कॉफ़ी के साथ है, वो क्योंकि वो इतने साल से बचपन से पीते आ रहे हैं, वो इसलिए बना है। आई थिंक वी आर ट्राइंग टू डू द सेम, कि हम वाराणसी के लोगों को फ़िल्टर कॉफ़ी के टेस्ट की आदत लगा रहे हैं, उस रिचुअल की आदत लगा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें जितनी गर्मी बाहर हो रही है, उसके बाद भी लोग आके फ़िल्टर कॉफ़ी ट्राई करना चाह रहे हैं। इट इज़ अ हॉट बेवरेज। तो आई थिंक वी आर ट्राइंग टू बिल्ड हैबिट, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड कल्चर in ways that people start accepting change in good ways. ओके मैम। सो मैम, कमिंग टू वाराणसी पीपल, मैम वाराणसी एक स्पिरिचुअल हब है एंड यहाँ का फेथ जो है आइडेंटिटी कोर है। सो हाउ डू यू इंटीग्रेट द फेथ इन योर कॉन्सेप्ट एंड यहाँ के लोकल ऑडियंस का उस पर क्या रिस्पॉन्स रहा है? So faith, if I tell you very honestly, फेथ का जो पार्ट है, आई थिंक मुझे उस पार्ट के लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा। उसका सारा क्रेडिट मेरे नानू और मेरी फैमिली को जाता है, बिकॉज़ मेरे नानू यहाँ ऑलमोस्ट 70-80 साल रहे हैं। एंड हमारे घर से बाहर निकलते ही पीपल के पेड़ के नीचे एक बहुत सुंदर काली जी माँ का मंदिर है। और मेरे नानू चाहे गर्मी सर्दी कुछ भी हो, वो रोज़ उस मंदिर में सुबह जाने से पहले, शाम को आने के बाद ज़रूर जाते थे, मत्था टेकते थे। और
जो फेथ एस्पेक्ट ऑफ वाराणसी है उसका कोर ये है कि आप किसी का ट्रस्ट ना ब्रेक करें. आई थिंक फेथ इज सर्कुलेटेड अराउंड द फैक्ट दैट you it is based on a lot of trust, it is based on a lot of resilience, it is based on a lot of understanding. Maybe that is one that you have with God, maybe that is one that you have with your loved ones, maybe that is one that you have with, for example, people you're doing business with. तो जब आप फेथ की बात करते हैं तो फेथ इज़ समथिंग जो हर इंसान के लिए एक अलग मतलब लेके आती है. मेरे लिए फ़ेथ का मतलब बिल्कुल अलग हो सकता है, जो मेरे कैफ़े में आ रहे हैं उनके लिए फ़ेथ का मतलब बिल्कुल अलग हो सकता है. बट हाँ, हम ये इंश्योर करते हैं कि हम एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हैं जहाँ आपको शुद्ध खाना मिलेगा, जहाँ आप आएंगे क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा. तो आपने जो ट्रस्ट मुझ में दिखाया है कि आप आए हैं खाने, तो हम उस ट्रस्ट को अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस दें. और रिस्पॉन्स के मामले में आई थिंक बहुत सारे लोग आए हैं. वी हैव बीन ओवर फ्लडेड विद पीपल. लोग आकर अलग अलग डिशेस ट्राई कर रहे हैं. एक हफ़्ते के अंदर हमें बहुत रिपीट कस्टमर्स मिले जो आए, जिन्हें खाना अच्छा लगा. तो आई थिंक मेरे साइड से वो मेरी वर्जन ऑफ मेरा फेथ टुवर्ड्स माई हाउस एंड माई फेथ टुवर्ड्स माई ग्रैंड फादर, दे आर एक्सेप्टिंग इट एंड दे आर एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इट मच बेटर. सो मैम, एक नीशे कॉन्सेप्ट को आपने ट्रेडिशनल सिटी में इस्टेब्लिश किया. सो एज एन एंटरप्रेन्योर, व्हाट वर द बिगेस्ट चैलेंजेस यू फेस्ड, एंड इस डिजिटल एरा में आप अपने ब्रांड को कैसे पोजीशन करती हैं? तो क्वाइट ऑनेस्टली जो चैलेंजेस मुझे मिले हैं एज सच मेनली ये थे कि यहाँ एज वी नो अभी रिसेंटली एलपीजी की शॉर्टेज हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस इन द कंट्री. उस चीज़ ने बहुत सेटबैक दे दिया था हमें. वी वर सेट टू ओपन 3 months अर्लियर. वो 3 महीने पुश होता गया क्योंकि गैस सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे. हम इलेक्ट्रिक भी अरेंज कर रहे थे बट उसमें भी टाइम लग रहा था. सो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको ये चीज़ें सिखा देती हैं कि देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है. आप सिर्फ अपना काम कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने आसपास के लोगों का काम कंट्रोल कर सकते हैं, बट यू कांट कंट्रोल व्हाट गोज़ ऑन इन द वर्ल्ड. तो आई थिंक जब वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आई तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हम कुछ कर नहीं सकते उस सिचुएशन में. एंड जब आप एक नीश क्रिएट करते हो तो नीश क्योंकि छोटी है डज़ नॉट मीन देयर इज़ नो बिजनेस अपॉर्चुनिटी. उसका बस ये मतलब है कि यू नीड टू फाइंड द पीपल जिन्हें ये पसंद आएगा. हमारे लिए वो ईजियर था क्योंकि हम मेन रोड पे इस्टेब्लिश्ड हैं, हम मॉल के ऑपोजिट हैं, तो हमारी विजिबिलिटी बढ़ गई. हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वो वेट कर रहे थे एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट की. बट वही बात है कि एक डिजिटल एरा में एज एन एंटरप्रेन्योर जब आप किसी चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे होते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बहुत रियलिस्टिक बाउंड्री सेट करें कि आप रियलिस्टिकली क्या करना चाहते हैं. आप ओवर प्रॉमिस करेंगे या अंडर प्रॉमिस करेंगे, दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत हैवी फील हो सकती हैं. तो हमने इंश्योर किया कि हमारा सिंपल था, हमें ऑथेंटिक, क्विक और हाइजीनिक खाना देना है. हमारी पोजीशनिंग भी ये है कि आपको ऑथेंटिक खाना मिलेगा, एब्सोल्युटली हाइजीनिक मिलेगा, एंड क्योंकि ये QSR है तो आपको क्विक खाना मिलेगा. हमारा टारगेट है कि हम हर कस्टमर को 5 to 6 minutes में सर्व करें, दैट इंक्लूड्स मेकिंग टाइम. तो हमें ये रियलाइजेशन थी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक नीश को जब आप सेटअप कर रहे हैं तो आप उस नीश को डिफ़ाइन बहुत अच्छे से करें. वेदर दैट इज़ हु यू आर सर्विंग, वेदर दैट इज़ व्हाट यू आर सर्विंग, वेदर दैट इज़ कि आप कहाँ प्लेस्ड हैं. वो चीज़ों को पहले ही डिफ़ाइन करना आपके लिए आगे जाके चीज़ें आसान कर देता है. क्योंकि आप जब हम लॉन्च कर चुके हैं, आई थिंक मुझ पे उतना स्ट्रेस नहीं है इन चीज़ों को लेके, क्योंकि मैंने इस आइडिया को बनाने से पहले वो सब सोच लिया था. तो आई थिंक एज अ फाउंडर अगर आपको ये पता है कि आपको क्या चाहिए, पर उससे ज़्यादा आपको ये पता है आपको क्या नहीं चाहिए, तो आपकी फाउंडिंग जर्नी और ज़्यादा ईजी हो जाती है. सो मैम, नाउ आई वांट टू आस्क यू दैट अगर आप अपनी जर्नी को एक कप फ़िल्टर कॉफ़ी से कंपेयर करेंगे तो उसमें कौन कौन से फ्लेवर्स ऐड ऑन करना चाहेंगे? सो आई फील अगर मैं फ़िल्टर कॉफ़ी से कंपेयर करूँगी तो एक ऑथेंटिक फ़िल्टर कॉफ़ी जो होती है विच वी डू विद जैगरी पाउडर इज़ समथिंग दैट आई वुड रिलेट टू, बिकॉज a filter coffee has both. It has sourness that brings out its taste, it has sweetness, it has comfort. So the journey was same. I think there were sweet moments, bitter moments थे, बहुत difficult choices थी, difficult decisions थे that felt a little bitter. But end में आते आते when all of them came together like a filter coffee does, the coffee, the water, the milk, like the same way जब सब कुछ साथ आया, from the architecture to the team
to I think my parents, and I think somewhere my grandfather blessing me somewhere. When all of that came together, it made a lot more sense. Easier हो गया मेरे लिए, क्योंकि अब मेरी नानी भी यहाँ है, तो I think उनका विल पावर और हम सबका बिलीव कि नानू कहीं हमारे साथ हैं, वो एक फ़िल्टर कॉफ़ी की तरह बहुत हमारे लिए सूदिंग था. हमारे लिए जैसे लोगों के लिए फ़िल्टर कॉफ़ी नॉस्टैल्जिक होती है, वो घर मेरे लिए नॉस्टैल्जिक है. तो आई थिंक वो सारी चीज़ें एक कप ऑफ कॉफ़ी की तरह साथ आ गई, एंड आई थिंक दे आर स्टिल वार्म लाइक अ फ़िल्टर कॉफ़ी. एंड आई होप कि वो वैसे ही ब्रू करती रहेंगी फॉर द नेक्स्ट हाउ मेनी एवर ईयर्स, एंड होपफुली वील ओपन मैनी मोर ब्रांचेस इन द ईयर्स टू कम. Thank you, ma'am. So coming to the rapid fire round, so let's start. Yeah, So filter coffee or cold brew? फ़िल्टर कॉफ़ी. इडली सांभर और डोसा? डोसा. बनारस की शाम या साउथ इंडिया की बारिश? वाराणसी की शाम. One word for the Malleshwaram Cafe. Authentic. And one message for the young women entrepreneurs. One message would be, don't be afraid to try something. If you don't give it a try, you will never know. And don't ever sit with any regret. If something does not work out, something else will for sure. ओके, थैंक यू मैम. Thank you. तो आज की बातचीत ने दिखाया कि कैसे एक सिंपल कप कॉफ़ी कल्चर, कनेक्शन और करेज की कहानी बन सकता है, और मिस तनिष्का ने ये प्रूव कर दिया कि कैसे पैशन और फेथ के साथ हम किसी भी शहर को अपना बना सकते हैं. मैम, आपका संवाद में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद. मिलते हैं एक नए संवाद, नए एपिसोड और नई कहानी के साथ. अंटिल देन, जय हिंद.